जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, तो हम आपको इससे पिछली क्लास में बताए थे क्या कि हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आइए हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रिज्म हो गया, क्या हो गया, कोई प्रिज्म हो गया, ये कोई प्रिज्म हो गया, क्या हो गया, ये कोई प्रिज्म हो गया। अगर इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, इस प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, क्या गुजारी जाएगी, तो श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारी जाएगी, तो श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, 7 भागों में विभक्त होगा, क्या होगा, 7 भागों में विभक्त होगा, क्या होगा, 7 भागों में विभक्त होगा, 7 भागों में विभक्त हो गया। यहाँ से क्या है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म से होकर गुजरता है, और यह कितने भागों में गुजर जाता है, तो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त होता है, 7 भागों में विभक्त होता है। तो 7 भागों में जो विभक्त होता है ये होता क्या है, तो ये होता है विभज्योर। क्या होता है, ये क्या होता है, विभज्योर। क्या होता है, विभज्योर। विभज्योर मतलब बै हिंदी में इसको बोलेंगे बैआनी पीनाला, बैआनी पीनाला, बैआनी पीनाला मतलब बैगनी, आसमानी, नीला और हरा, पीला, नाला, नारंगी और लाल। विभज्योर, क्या इंग्लिश में बोलेंगे, विभज्योर। ये जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण, यहाँ पे कौन प्रकाश की किरण है, तो लिखेंगे श्वेत प्रकाश की किरण। क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश है, कौन प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब ये किसी प्रिज्म से गुजारा जाए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो यह इसका अवयव कितने भागों में विभक्त हो जाता है, 7 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त हो जाता है, तो 7 भागों में। इस फोटो को बनाइए, उसके बाद लिखेंगे ऊपर में, टॉपिक का नाम है क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए इस फोटो को बनाइए और इसके जस्ट ऊपर लिखिएगा, इसके जस्ट ऊपर लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 गुजरता है तो प्रिज्म के प्रभाव से गुजरता है, तो प्रिज्म के प्रभाव से, प्रिज्म के प्रभाव से, प्रिज्म के प्रभाव से, प्रिज्म के प्रभाव से क्या होगा, 7 भागों में विभक्त। प्रिज्म के प्रभाव से 7 भागों में, 7 अवयवों में या भागों में, अवयवों में विभक्त हो जाता है, अवयवों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है के प्रभाव से 7 अवयवों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, यह प्रिज्म है, प्रिज्म आप देखे होइएगा, प्रिज्म देखे है कि नहीं देखे हैं, प्रिज्म देखे होइएगा, वो 3 टाइप से रहता है। किस तरह का रहता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिज्म लगभग इस टाइप से रहता है, इस टाइप से प्रिज्म रहता है, ठीक ना। चलिए प्रिज्म का हम फोटो साइड में लगा देंगे।
प्रिज्म का क्या करेंगे, फोटो लगा देंगे, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल होता है, हम आपका फोटो लगा देंगे प्रिज्म का। चलिए साइड में लगा देंगे या इस साइड में लगा देंगे। चलिए ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश की किरण निकलता है तो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त होता है, 7 भागों में विभक्त होता है। और इसी चीज को हम देख पाते हैं, बाद में कुछों का नहीं देख पाते हैं, कुछों का नहीं देख पाते। चलिए इतना लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा नीचे भीप और इसको लिख लिए होइएगा। चलिए इसको बना लिए हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। और अब यहीं से तो प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, भी का है कि आर का है। बस कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट। क्या होगा, कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट। तो लिखेगा भीव जी और, क्या लिखेगा, भीव जी योर। या अगर कोई हिंदी में भी लिखना चाहिएगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा, बैआनी पीनाला, बैआनी पीनाला, क्या लिखिएगा, बैआनी पीनाला। इसको आप लिख लीजिएगा। इसके नीचे लिखिएगा कि ये क्या होता है, विजिबल लाइट होता है। क्या होता है, विजिबल लाइट होता है, जिसको हम देख पाते हैं। मतलब विजिबल लाइट का मतलब क्या होगा, जिसको हम देख पाते हैं। ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 800 नैनोमीटर पे खत्म हो जाता है। और ये 800 नैनोमीटर पे खत्म हो जाता है। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 8 से खत्म हो जाता है। हम आपको एक छोटा सा बस शब्द बता रहे हैं, किसी भी तरह का प्रश्न होगा, कहीं से कोई प्रश्न होगा, आप इसको बस याद रखिएगा, बैआनी पीनाला, बस इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इधर से मतलब भी की तरफ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। लिखिएगा क्या, सिर्फ तरंग दैर्ध्य, सिर्फ क्या बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो यहाँ पे नीचे में स्टार लगा के आप लिख ही लीजिए, याद नहीं रहेगा आपको तो नीचे में लिख लीजिएगा, नीचे में स्टार लगा के लीजिएगा। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। बाकी सभी चीज कम हो जाता है, बाकी सभी चीज में कमी आता है। क्या होता है, बाकी सभी चीज में कमी होता है, बाकी सभी चीज में कमी होता है। जब हम इधर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, बाद में क्या होगा, सब चीज कमेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ साइड में देखिए, जैसे भी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, भी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो भी का तरंग दैर्ध्य कम होगा। क्या होगा, कम होगा, किसके अपेक्षा, रेड के अपेक्षा। तो जब भी का तरंग दैर्ध्य कम होगा तो हम आपको बताए हैं कि इधर से इधर जाने में तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब चीज घटता है। तो जब इस इधर से इधर जाने में तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, मतलब सबसे कम इसका है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण अधिक होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण अधिक होगा। कुछ भी है, जब हम कह दिए कुछ भी तो कुछ भी, वर्ण विक्षेपण क्या होगा, इसका कम होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण ज्यादा होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी का तरंग दैर्ध्य कम है, भी का तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो ज्यादा होगा। उसी के बाद आप करिए, रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो रेड का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अगर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण कम होगा। क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि सिर्फ इधर से इधर जाने में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब चीज कमता है। तो बस आप इतना ही रखिए
ध्यान में कि इधर से उधर जाने पर मतलब बाएं से दाएं जाने पर सिर्फ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है और बाद बाकी सब चीज घटता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष के बारे में देखे होइएगा कि यह किस समय होता है, बताइए। यह दोपहर में होता है, शाम में होता है, सुबह में होता है, किस समय होता है? तो इंद्रधनुष देखे होइएगा कि जब वर्षा खत्म हो जाती है चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए इंद्रधनुष का मैं आपको हम बता रहे हैं, हम हट जाएंगे, हम हट गए वीडियो, आप रोक कर लिख लीजिएगा इसको। चलिए हम अब आपको समझाते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष होता क्या है? तो दरअसल में इंद्रधनुष होता है कि बरसात खत्म होती है ना, तो बरसात खत्म होती है, उसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो बरसात के खत्म होने के जस्ट बाद या उसके बाद हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। किस कंडीशन में दिखाई देता है, वो कंडीशन में आपको हम बताएंगे। लेकिन आप देखे होइएगा कि इंद्रधनुष दिखाई किस समय देता है? दोपहर में दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं, दोपहर में दिखाई देता है, सुबह और शाम में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो सुबह और शाम में दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है? तो अगर मान लीजिए सुबह, जैसे कि मान लीजिए सुबह में हमको दिखाई दे रहा है, सुबह में दिखाई देता है, सुबह में दिखाई देने का मतलब क्या, सुबह में मतलब पूरब की तरफ, क्या पूरब की तरफ सूर्योदय होगा। क्या होगा? पूरब की तरफ सूर्योदय हो जाएगा सुबह के समय में। सुबह के समय में कहाँ सूर्योदय होगा? पूरब की तरफ होगा। तो सूर्य कहाँ रहेगा? पूरब के समय में, सुबह के समय में पूरब के साइड में रहेगा। तो हमको कहाँ दिखाई देगा इंद्रधनुष? तो हमको इंद्रधनुष दिखाएगा पश्चिम साइड में। कहाँ दिखाई देगा? पश्चिम साइड में। जब इंद्रधनुष जब सूर्य पश्चिम की तरफ हो, जब सूर्य पश्चिम की तरफ हो, अर्थात शाम का समय होगा। क्या होगा? शाम के समय होगा। उस समय सूर्य हमको कहाँ दिखाई देगा? तो पूरब, सूर्य नहीं, सॉरी, देखिए हम आपको एक बार और बता देते हैं, बताते हैं क्या कि रेनबो हमको कब दिखाई देता है, मतलब इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है। तो देखिए यदि सूर्य पूरब की तरफ हो, सूर्य पूरब की तरफ हो तो हमको इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ दिखेगा। सूर्य यदि पूरब की तरफ हो तो इंद्रधनुष हमको कहाँ दिखेगा? पश्चिम की तरफ दिखेगा। सूर्य यदि पश्चिम की तरफ हो तो इंद्रधनुष हमें पूरब की तरफ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? पूरब के साइड में दिखेगा। चलिए इतना आप समझ गए। उसके बाद ये नहीं पूछ के आपसे ये पूछ देगा कि सुबह के समय में इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा। तो सुबह के समय में आपको अनुमान माइंड चलाना पड़ेगा वहाँ पे कि सुबह के समय में सूर्य कहाँ रहता है? तो पूरब के साइड में रहता है। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब इंद्रधनुष? तो पश्चिम के साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा? पश्चिम के साइड में बनेगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि इंद्रधनुष सूर्य या शाम के समय में इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो शाम के समय में सूर्य कहाँ रहेगा? पश्चिम साइड में रहेगा। तो कहाँ बनेगा? पूरब साइड में बनेगा इंद्रधनुष। चलिए इतना आप समझ गए। आप एक बात और पूछता है उसमें एग्जाम में, एक बात और पूछता है। पूछता क्या है? तो एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो सर के पीछे, जैसे हम सूर्य को जैसे मान लीजिए हम इंद्रधनुष, जैसे आपसे ये पूछेगा कि हम किसी इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो सूर्य की स्थिति कहाँ होगा? तो हमारे सर के पीछे होगा। क्या होगा? अगर मान लीजिए हम इस साइड में इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो सूर्य की स्थिति क्या होगा? मेरे सर के पीछे होगा। आइए इंद्रधनुष के बारे में हम लिखते हैं। चलिए इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आइए लिखिएगा इंद्रधनुष। क्या लिखेंगे? इंद्रधनुष, 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 जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनबो। क्या बोलेंगे? रेनबो। तो इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे और अभी हम आपको बताएं तो लिखिएगा इंद्रधनुष के बारे में। या इंद्रधनुष भूगोलिक एवं भौतिकी घटना क्या है? तो इंद्रधनुष भूगोलिक एवं भौतिकी घटना है। तो लिखिएगा इंद्रधनुष भौतिक या भूगोलिक घटना है, भूगोलिक घटना है जो प्राय हाँ, आपको हम एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि हम आपको ये तो बता दिए हैं कि सुबह में, शाम में, दोपहर में क्यों नहीं दिखाई देता है।
तो दोपहर में सर के सामने में रहता है, क्या रहता है, सर के ऊपर सूर्य रहता है। तो दोपहर में जब सर के ऊपर सूर्य रहेगा तो उसका रेनबो कहाँ बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो इसलिए दोपहर के समय में नहीं दिखाई देता है। जो प्रायः वर्षा के ठीक बाद दिखाई देता है। जो वर्षा के ठीक बाद दिखाई देता है, जो वर्षा के ठीक बाद दिखाई देता है। क्या होता है, जो वर्षा के ठीक बाद दिखाई देता है एवं वर्षा के बाद दिखाई देता है एवं सूर्य के विपरीत दिखाई देता है, एवं सूर्य के विपरीत दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है, या विपरीत दिशा में दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है, विपरीत दिशा में दिखाई देता है, विपरीत दिशा में दिखाई देता है, दिखाई देता है, विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्या होगा, विपरीत दिशा में दिखाई देता है। उसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अर्थात जब हम सूर्य देख रहे होते हैं, या अर्थात जब हम इंद्रधनुष देख रहे होते हैं, इंद्रधनुष देख रहे होते हैं, जो हम आपको बताएं वही चीज़ हम लिख ले कि जब हम इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य हमारे पीठ के मतलब दूसरे साइड रहता है। जब हम इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य की स्थिति पीठ साइड में रहता है। जब हम इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य हमारे पीठ के पीछे होता है, पीठ के पीछे होता है, पीठ के पीछे होता है। एक नंबर में लिखिएगा क्या कि जब तो हम आपको बता रहे थे इंद्रधनुष के बारे में, बीच में लाइट कट गई थी। इंद्रधनुष भौतिक या भौगोलिक घटना है जो प्रायः वर्षा के ठीक बाद दिखाई देता है एवं सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अर्थात जब हम इंद्रधनुष को देख रहे होते हैं तो प्रकाश हमारे पीठ के तरफ होता है। प्रकाश हमारे, जैसे हम इधर से अगर इंद्रधनुष देख रहे हैं तो पीठ के तरफ होगा। कहाँ होगा, पीठ के तरफ होगा, पीठ के तरफ होगा, पीठ के तरफ होता है। उसके बाद लिखिएगा कि जब हम इंद्रधनुष को देख रहे होते हैं तो सूर्य हमारे पीठ के पीछे होता है। जब लिखिएगा जब प्रकाश या जब सूर्य, लिखिएगा जब सूर्य या जब सूर्य पूर्व के समय लिख लीजिएगा, सुबह में, दोनों में से कुछ पूछ सकता है। जब सूर्य पूर्व या सुबह के, जब सूर्य पूर्व में होता है तो इंद्रधनुष पश्चिम में और जब सूर्य पश्चिम मतलब शाम में, जब शाम के समय हो, शाम में पश्चिम में, तब
इंद्रधनुष, तब इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? तब इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है। स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेगा कि दोपहर के समय, स्टार लगा के लिखिएगा दोपहर के समय में आपको बताए थे कि कोई इंद्रधनुष नहीं दिखता। दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं दिखता है, क्योंकि सूर्य सामने इंद्र नहीं दिखता है, क्योंकि सूर्य सर के सामने रहता है। नीचे लिख लीजिए क्योंकि सूर्य सर के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। सूर्य सर के ऊपर होता है। कहाँ होगा? सूर्य सर के ऊपर होता है। तो इंद्रधनुष के बारे में लिख लिए। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राथमिक होता है और एक होता है क्या? द्वितीयक होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो आप प्राथमिक के बारे में लिखिएगा, इसको लिख लिए होइएगा, लिखिएगा इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। क्या लिखिएगा? इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना घटती है, यह हर एग्जाम में लगभग पूछता है। तो लिखिएगा क्या? प्राथमिक इंद्रधनुष कौन से? सबसे पहले लिखिएगा इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। यह दो प्रकार के होता है। यह इंद्रधनुष दो प्रकार, यह दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के होता है। यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, पहला लिखिएगा कौन? तो एक नंबर में लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन? प्राथमिक इंद्रधनुष। एक नंबर में लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी इंद्रधनुष भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लिख लिए होइएगा, इसको हम हटाते हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है। यही आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो दो बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो दो बार अपवर्तन होता है। दो बार अपवर्तन होता है। जैसे इसमें लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में होता क्या है? तो लिखिएगा अपवर्तन कितने बार होता है? तो दो बार होता है। TIR कितने बार होता है? एक बार होता है। और वर्ण विक्षेपण भी कितने बार होता है? तो वर्ण विक्षेपण एक बार होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण कितने बार होता है? तो वर्ण विक्षेपण एक बार होता है। इसको आप लिख लीजिए। यह कैसे होता है, यह एनसीईआरटी में ज़्यादा आपको नहीं जानना है, फिर भी हम आपको बता देते कि ये कैसे होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कब होता है इंद्रधनुष, बनता कब है? तो बारिश के बाद बनता है। अर्थात जब पानी के बूंदे आसमान में टिक जाता है। क्या होगा? पानी के बूंदे आसमान में टिक जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इंद्रधनुष दिखाई देता है, मतलब वर्षा के बाद दिखाई देता है। चलिए पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बूंद है। क्या है? कोई एक बूंद है। ठीक है, कोई एक बूंद है। चलिए नीचे वाले लिख लिए होइएगा। कोई एक बूंद है और बूंद पे क्या पड़ेगा? प्रकाश की रोशनी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रकाश की रोशनी पड़ेगा। तो बूंद पे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक सूर्य है यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश की रे आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। अब यह पानी का बूंद है, तो यह बाहर वाला माध्यम क्या हुआ? विरल माध्यम हुआ। नीचे वाला माध्यम क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अवलंब की तरह कार्य करेगा, यहाँ पे एक अवलंब की तरह कार्य करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको जाना था ऐसे, इसको जाना था ऐसे, यह ऐसे नहीं जाके क्या करेगा, हल्का अविलंब की तरफ झुकेगा। क्या करेगा, हल्का अविलंब की तरफ झुकेगा। क्या करेगा, हल्का अविलंब की तरफ झुकेगा। और जब अवलंब की तरफ झुकेगा तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगा, यहाँ आएगा। क्या आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ से फिर यह निकल जाएगा, कहाँ, यह बाहर निकल जाएगा। तो यहीं पे जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी अविलंब होगा, यहाँ पे भी अविलंब होगा। तो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो यहीं पे क्या निकल जाएगा, 7 वो रेखा निकल जाता है, जो क्या रेनबो बनता है। क्या बनता है, रेनबो बनता है। यह कौन सी रेनबो है, प्राथमिक रेनबो है। तो यहाँ पे क्या होता है, भिव जियोड़। क्या होता है, भिव जियोड़, भिव जियोड़, भिव जियोड़। तो ये फोटो आपको बनाने का इच्छा है तो बना लीजिए। हम बस आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण किसी भी बूंद पर पड़ेगा, किसी भी बूंद पर पड़ेगा तो अपवर्तन, देखो अपवर्तन कहाँ पे होता है, तो अपवर्तन यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, अपवर्तन यहाँ पे होता है, अपवर्तन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। जहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा वहाँ पे अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। जहाँ पे विक्षेपण होता है वहाँ पे भी क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। तो देखिए एक बार अपवर्तन यहाँ हो गया, एक बार ये हो गया, 2 बार अपवर्तन हो गया, एक बार TIR हो गया, एक बार TIR होगा, एक बार वर्ण विक्षेपण हो गया। तो प्राथमिक में क्या हो गया, तो प्राथमिक में आपसे पूछेगा कि नीचे कौन सी कलर आता है, तो आपको बताना पड़ेगा बैगनी कलर आता है। ऊपर में कौन सी कलर आता है, तो ऊपर में रेड कलर आता है। कौन सी कलर आता है, रेड कलर आता है। तो आपको अगर इच्छा है तो फोटो बना लीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह PCS लेवल का है। तो चलिए आप इतना भी लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक नोट बनाकर लिखिएगा, एक नीचे नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि एक नीचे बस नोट बना के लिख लीजिए। फोटो बनाइएगा ना बनाइएगा फिर भी कोई बात नहीं, नीचे एक नोट बना के लिखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, यह चमकीला होता है। तुलनात्मक रूप में क्या होता है, चमकीला होता है। किसके अपेक्षा, द्वितीय के अपेक्षा, तुलनात्मक रूप में ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला होता है, चमकीला होता है। तुलनात्मक रूप में ज्यादा चमकीला होता है, तुलनात्मक रूप में ज्यादा चमकीला होता है। क्या होगा, तुलनात्मक रूप में ज्यादा चमकीला होता है। नीचे में बैगनी कलर, नीचे में बैगनी कलर, कौन कलर होगा, नीचे में बैगनी कलर, नीचे में बैगनी और ऊपर में लाल। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। क्या होगा, ऊपर में लाल कलर हो जाएगा, लाल होगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि प्राथमिक में क्या होता है, सूर्य की रोशनी से आ रही हो, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो नीचे में क्या भिव जियोड़ है, मतलब बैगनी, ऊपर में रेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार वर्ण विक्षेपण होगा और एक बार टोटल इंटरनल TIR होगा। क्या होगा, TIR होगा। तो इसको आप महत्वपूर्ण यही है, हम आपको समझाने के लिए वहाँ पे ये फोटो बनाए हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या हो गया कि 2 बार अपवर्तन, एक बार TIR और एक बार वर्ण विक्षेपण होता है। चलिए अब लिखिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष लिखिएगा। इसको आप बना लिए होइएगा, नहीं बनाया होइएगा तो वीडियो रोक कर बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिखे, इसको हटाएं, चलिए इसको हटा देते हैं। ऊपर वाले को लिख लिए होइएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष, ये लिख लिए होइएगा। चलिए ये भी लिख लिए होइएगा। चलिए लिखिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या लिखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष। 2 नंबर में लिखेगा द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या लिखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष लिखिएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में होता क्या है, तो वह चीज़ देखिएगा। इसमें होता है क्या कि इसमें होता है, इसका हम पहले फोटो बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए
ये हो गया क्या, एक पानी का बूंद हो गया, क्या हो गया, पानी का बूंद हो गया। यहाँ से प्रकाश की आ रही है, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश आ रही है, क्या होगा, यहाँ से प्रकाश आ रही है। तो यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ने के बाद कहाँ, यहाँ नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा, TIR होगा। और यहाँ से ही यहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ चला जाता है, क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक TIR हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, तो विभ जियोड़, विभ जियोड़ क्या हो जाएगा, विभ जियोड़ हो जाएगा। अर्थात इसमें बैगनी कलर ऊपर होता है और रेड कलर नीचे होता है, क्या होता है, बैगनी कलर ऊपर होता है और रेड कलर नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार अपवर्तन यहाँ पे होगा और दूसरा अपवर्तन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण, और क्या होगा, एक क्या होगा, अपवर्तन भी होगा, क्या होगा, अपवर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, क्या होगा, अपवर्तन भी होगा, क्या होगा, अपवर्तन भी होगा। और एक अपवर्तन यहाँ पे भी होगा, अपवर्तन, अपवर्तन यहाँ पे भी होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में लिखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में लिखिएगा, एक बॉक्स बना के इस टाइप से लिखिएगा। यहाँ पे अपवर्तन जब होता है तो अपवर्तन कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। TIR कितने बार हो गया, यही पूछता है, TIR कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। और वर्ण विक्षेपण कितने बार हो गया, तो वर्ण विक्षेपण 1 बार होगा, कितने बार होगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कितने बार होगा, तो वर्ण विक्षेपण होगा कितने बार, 1 बार होगा, क्या होगा, 1 बार होगा। चलिए इसको आप फोटो इच्छा है, आपकी इच्छा है, बनाना है तो बना लीजिए, और नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है। इसको हम हटाते हैं, इसको आप लिख लिए होइएगा, इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए नीचे में एक और इसके नीचे नोट लिखिएगा, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा। उस नोट में क्या लिखिएगा, तो उसको नोट में लिखिएगा, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ना, तो यह इंद्रधनुष तुलनात्मक रूप में यह या द्वितीयक इंद्रधनुष लिखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष तुलनात्मक रूप में, तुलनात्मक रूप में कम चमकदार होता है, कम चमकदार होता है, तुलनात्मक रूप में कम चमकदार होता है, अर्थात धुंधला होता है, अर्थात धुंधला होता है, क्या होगा, अर्थात धुंधला होता है, क्या होता है, धुंधला, धुंधला होता है, क्या होता है, धुंधला होता है, क्या होता है, तो धुंधला होता है, क्या होता है, धुंधला होता है। इसमें लाल नीचे होता है, इसमें लाल रंग नीचे होता है, नीचे होता है, नीचे होता है, जबकि होता है, जबकि बैगनी ऊपर होता है, बैगनी ऊपर होता है, कहाँ होता है, बैगनी ऊपर होता है, बैगनी ऊपर होता है, बैगनी ऊपर होता है। तो इंद्रधनुष हो गया क्या मेरा खत्म। और इंद्रधनुष के बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, तो इंद्रधनुष के बाद हम कल पढ़ेंगे आपका प्रकाश का ध्रुवन और हेलो प्रभाव पढ़ेंगे। प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है, तो मान लीजिए ये हम आपको कल बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ होगा, रटने की कोई झंझट नहीं है। कैसे 2 परिवर्तन होगा, कैसे 2 अपवर्तन होगा, और कैसे टोटल TIR होगा, कैसे एक वर्ण विक्षेपण होगा, उसमें कैसे 2 अपवर्तन होगा, कैसे एक TIR होगा, और कैसे एक वर्ण विक्षेपण होगा, हम आपको ये अच्छी तरह से समझा दिए। आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।